सभी बच्चे सर्वसमीका का प्रयोग करके मान कैसे ज्ञात किया जाता है इसे सीखना है। हमारे पास 3 सर्वसमीका है। सर्वसमीका मतलब फॉर्मूला। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और तीसरा सर्वसमीका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखोगे, जब प्लस वाला फॉर्मूला है उसे कहाँ लगाते हैं, तो हमने बताया था पहले भी, जब आगे में किसी के इकाई अंक पर, सामने वाले अंक पर 1 2 3 4 रहे तो प्लस में लिखते हैं, 1 2 3 4 रहे तो प्लस में लिखते हैं। इसे प्लस में कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर हो गया, जिसमें कि हमारा ये शुरू का मान हो गया ए का मान 10 हो गया, फिर बी का मान कितना हो गया 0.4। अब इसे इस फॉर्मूले पर रख देंगे। हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम सर्वसमीका का उपयोग कर ले, सर्वसमीका लिख लिए ना। अब इस पर मान रखना है, जहां पर ए है, ए फॉर्म है तो ए के बदले में किसका स्क्वायर करेंगे 10 का, ए के बदले में 10 का स्क्वायर, फिर बी के बदले में 0.4 का, फिर प्लस 2ab 2ab। तो ए और बी के बदले में ए का क्या मान है 10, बी का मान क्या है 0.4। अब इसका हम स्क्वायर फॉर्म में करते हैं। स्क्वायर क्या हो जाता है 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर। अब 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर गुना करने के लिए रफ का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ देखो 0.4 गुना 0.4 तो 4 चौके 16 हो गया ना, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद बैठेगा 2 अंक बाद, क्योंकि 1 अंक यहाँ भी 1 अंक यहाँ भी है, 2 अंक बाद हो गया ना। इसको क्या पढ़ोगे 0.16, 16 नहीं 0.16। फिर इसको गुना करो, 2 गुना 10 20 हो गया, 2 गुना 10। अब 20 को फिर किससे गुना करेंगे 0.4 से, तो 0.4 से गुना कर दो, 20 चौके 80 तो हुआ, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद बैठेगा 1 अंक के बाद। 0 से बाईं ओर से अगर इधर दाईं ओर से आते हैं तो हम 1 अंक बाद बैठा देते हैं। दशमलव क्या हो गया ये 8.0, 8.0। अब इन सबों को ऐड कर लेते हैं, दशमलव का जोड़ आता है ना, दशमलव का जोड़ कर लेते हैं। यहाँ की 100 दशमलव इसमें नहीं है तो आगे में रखते हैं दशमलव, फिर यहाँ 0.16, फिर क्या 8.0, सबको जोड़ दो, जहाँ खाली जगह वहां 0 भर देंगे। क्या हो गया जोड़ने के बाद 6, उसके बाद 1.801, 108.16, 108.16। ये हो गया हमारा इस सर्वसमीका का प्रयोग। कोई दिक्कत? अब हम लोग दूसरा सर्वसमीका का उपयोग सीखेंगे। दूसरा सर्वसमीका में हम इसका प्रयोग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस मैंने बताया था कि माइनस उसमें यूज करते हैं फॉर्मूले में जिसके इकाई अंक पर 6 7 8 9 रहे, इकाई अंक पर 6 7 8 9 रहे। इसमें आगे का जो पहला अंक है 7 है ना। अब इसको हमें कम करना है, घटाना है, तो 9 में घटाएंगे। कितना घटेगा 9 में 8.7। 9 में क्या घटाओगे जो 8.7 आ जाएगा 0.3। देख लो 9 में 0.0 देके 0.3 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8 हो गया ना 8.7। तो हम इसी तरह क्या किए 9 में किसको घटा लिए 0.3 का होल स्क्वायर। अब हमारा a का मान कौन हो गया, इसमें a का मान 9, b का मान 0.3। अब फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें घाटा का चिन्ह आ गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो a के बदले में कौन सा मान रखोगे, a के बदले में 9 का स्क्वायर प्लस b के बदले में 0.3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, a के बदले में फिर 9, b के बदले में। अब गुना कर लो 9 का स्क्वायर 81, 0.3 का स्क्वायर
गुना कर लो। अगर तुम लोगों को गलत होने का संभावना रहेगा, डायरेक्ट लिखोगे तो 3 3 9 हुआ ना। अब हम लोगों को देखो 2 अंक के बाद होना चाहिए। कितने अंक के बाद? यहाँ एगो 0 देंगे तब ना 2 अंक होगा। कितना हो गया? 0.09। हम लिख देंगे 0.09, यानी इस 0 का कोई महत्व बगल में नहीं होता है। फिर इसका स्क्वायर, इस दोनों का गुणा करो। 2 गुना 9 कितना होता है रे? 2 गुना 9 18। हम 18 को फिर किससे गुना करेगा? 0.3 से। 18 गुना 0.3 करेंगे तो 18 या 54 हो गया। 1 अंक के बाद बैठा देंगे, क्योंकि 1 अंक के बाद में है दाई और से। कितना हो गया जवाब? 5.4। ये हो गया 5.4। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। 5.4 को घटाएंगे, जोड़ लो। 81 में दशमलव नहीं है तो 81.0 कर देंगे। फिर जोड़ना है 0.09, 0.09। फिर क्या हो गया? ये दोनों को जोड़ने के बाद घटाना है। ये 9 हो गया, 0 हो गया, 81 हो गया ना। अब घटाना कितना है? 5.4। दशमलव आमने सामने लिख देते हैं। 5.4 घटाना है। जो खाली जगह बचता है उसमें क्या भर देते हैं? 0। घटाओ, 9 हो गया, 10 में 4 गया 6। यहाँ क्या बचा? 0 बचा ना। 10 में से 5 गया, यहाँ क्या बचा? 7। यानी क्या जवाब आया हमारा? 75.69। ये हमारा जवाब सरसमीका का प्रयोग करते हुए निकला। कोई दिक्कत? अब फिर हम तीसरा सरसमीका का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सरसमीका में ध्यान से देखो कि इसमें स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, इसमें गुना के रूप में डायरेक्ट है। इसमें हमको जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं आगे में 8 है ना, घटा करना पड़ेगा। फिर आगे में इसमें 2 है, क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो क्या घटाओगे ये बताओ? 6 में घटाएंगे। 6 में कितना घटाएंगे? 0.2। देख लो, 6 घटा 0.2 करके चेक कर लो, अगर गलत होने का चांस रहेगा। 0 में 10 में 2 गया 8, यहाँ क्या बचा? 5 बचा ना। 5.8 हो गया ना। फिर इंटू, अब इसको कैसे लिखेंगे? 6.0, यानी 6.0 का मतलब 0 का कोई महत्व नहीं होता तो 6 ही लिख देंगे। जोड़ 0.2। अब देखो 6.0 में 0.2 जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना हो गया? हो गया ना। इस तरह से 2 खंड में लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला होता है, सरसमीका होता है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कोई भी गुना में 2 पद एक ही जैसा रहे, यानी 6 है तो यहाँ भी 6 है, 0.2 है तो यहाँ भी 0.2, पद एक जैसा है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। एगो में माइनस है, देखो में। ऐसी स्थिति में हमेशा यही सरसमीका यूज करेंगे। याद रहेगा। इसमें भी देखो ए है बी है, ए है बी है, एक जैसा है, लेकिन एगो में प्लस है तो दूसरे में माइनस। इसमें हमारा ये सरसमीका यूज हो जाएगा। हम लिखेंगे क्योंकि ए प्लस बी या माइनस पहले लिखो या प्लस लिखो, कोई बात नहीं है। यहाँ माइनस प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस कर दिए। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो आगे में प्लस कर देंगे। ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस, ए का मान इसमें कौन हो जाएगा? बी का मान क्या हो जाएगा? 0.2। अब हमारा ये वाला सरसमीका पर मान रखेगा, इधर नहीं रखना है मान रख देना केवल ए के जगह पर कितना स्क्वायर, बी के जगह पर 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 0.2 का स्क्वायर 0.2 गुना 0.2 करेगा तो 0.04। 2 4 हो गया, 1 अंक के बाद 0 बैठेगा, 2 अंक हो गया, 1 1 2 अंक, 0.0। अब 0.04 किस में घटाएगा? 36 में घटा दो। 36.0 घटा 0.04, 10 में 4 गया 6, बचा यहाँ 9, यहाँ क्या बचेगा रे? चलिए यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3, 35.0। कोई दिक्कत? इस सरसमीका का एक और उदाहरण दे देते हैं। मान के चलो फिर और एक हिसाब ले ले। हमारा प्रश्न दूसरा आ जाएगा। अगर कभी कभी बिना दशमलव वाला भी तुम लोग सीखो। अगर प्रश्न ये रहे 98 गुना 102, दिख रहा है ना? 98 गुना 100, ये भी हमारा इसी सरसमीका पर आ जाएगा। 100 को क्या लिखेंगे हम? 100 माइनस 98 को 100 माइनस 2 लिखेंगे। अरे दशमलव नहीं है
डायरेक्ट में है, फिर इंटू 102 को क्या लिखेगा 100 प्लस। अब देखो सेम पद आ गया, एगो में 100 है तो दूसरे में भी 100 है, दूसरा पद इसमें भी 2 है जिसमें भी केवल चिन्ह बदल गया, एगो में माइनस है तो दूसरे में उसी पर आधारित हो गया ना, एगो में प्लस दूसरा में माइनस, दोनों ब्रैकेट में पद एक जैसा रहे लेकिन चिन्ह बदला जाए, तो हम कौन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए का इस्तेमाल कौन होगा इसमें, ए के बदले में ए का मान देखो, ए के सामने में क्या है बी के सामने में दो, दोनों में सेम है, तो क्या ए का स्क्वायर 100 बी का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक पर क्या गो शुरू जीरो रे 4 जीरो हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, अब 10,000 हो गया, 10,000 में 4 घटाएगा कितना हो जाएगा 9,996, घटा के भी चेक कर सकते हो तुम लोग, 10,000 में 4 घटाएगा तो 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ बचा 9, 9,996, क्या हो गया, ये हो गया हमारा जवाब। तो इस तरह से सभी सर्वसमीका का इस्तेमाल करके तुम लोग आसानी से गुणा का मान ज्ञात कर सकता है, किसी को दिक्कत